अस्सलाम वालेकुम प्रॉपर्टी नामा। मेरा नाम इस्माइल है और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का अल्हम्दुलिल्लाह एनओसी आ गया है और वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। और आप ईमानदारी से काम करते रहें तो नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब, फ़तह आपके करीब होगी। लेकिन इसके ऊपर कम्प्लीटली हम बात करेंगे कि ये कौन सी वाली ब्लू वर्ल्ड सिटी का एनओसी आया है और कौन सी वाले का नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या रीज़न्स हैं। तो आज इस्लामाबाद और लाहौर के तमाम ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेंबरान के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है कि आप बार बार ये ना पूछें कि एनओसी क्या होता है, क्यों नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ब्लू वर्ल्ड सिटी लाहौर, जो मुल्तान रोड के ऊपर वाकई ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रोजेक्ट था, उसको प्रॉपर एनओसी भी दे दिया, एडवर्टीजमेंट का एनओसी भी दे दिया और टेक्निकल एनओसी भी दे दिया, दोनों एनओसी दे दिए। ये तो हो गया लाहौर का एनओसी। अब बात रहेगी इस्लामाबाद के एनओसी की कि क्यों वो नहीं मिला। आज उसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि इस्लामाबाद में क्यों नहीं मिला। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एक बहुत प्रोफेशनल इदारा है। प्रोफेशनल इदारा इस तरह है कि अभी जिस तरह आपने देखा लाहौर स्मार्ट सिटी का एनओसी विद इन 2-3 मंथ्स आ गया, ये ब्लू वर्ल्ड का आ गया, अल कबीर का आ गया, किंग्स टाउन का आ गया, बहुत सारे एनओसी लोगों को मिले। जिन जिन लोगों ने एक तरीके से डॉक्यूमेंट जमा कराए थे, लैंड मौजूद थी और गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी की, तो एलडीए ने जमा करा ली। एलडीए की प्रोफेशनलिज्म आप इस तरह भी देख सकते हैं कि उनकी आप वेबसाइट वगैरह विजिट करें या एलडीए का भी ऑफिस विजिट करें तो आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पर जो है काम बड़े प्रोफेशनल तरीके से होता है। अब ये एनओसी का आना, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ब्लू वर्ल्ड सिटी लाहौर को एनओसी देना, इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो, या ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो मैनेजमेंट है वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पे इदारों के रोले हैं, इदारों के मसले हैं, इदारों की गलतियां हैं, इदारों की कोताहियां हैं जो एनओसी नहीं देते। अब देखें जी, अब हम टूवर्ड्स आते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी, इसके ऊपर आते हैं इस्लामाबाद के ऊपर कि यहाँ पर एनओसी क्यों नहीं मिला अभी तक और इसका क्या प्रोसेस है। इसको बड़ा डीपली हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी जो इस्लामाबाद है, इसके प्रॉपर जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आरडीए के अंदर जमा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो ब्लू वर्ल्ड सिटी गलत है या आरडीए गलत है। अब दोनों की बात कर लेते हैं। देखिए जी, अगर हम समझते हैं कि जी ठीक है जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी फारग है, 2 नंबर है, आपने मान लिया, ठीक हो गया, तो पिछले 2-3 साल से 450 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एनओसी नहीं मिला। क्या वो सब चोर हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 3-4 साल के अंदर सबसे आखिरी जो एनओसी मिला वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को मिला, उसके बाद किसी को एनओसी नहीं मिला। क्या ये सब 2 नंबर थे? अगर 2 नंबर है उनको जेल में डाल दें, ऐसा भी नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर में सुन रहा था कि पाकिस्तान में मिस्टर 10% रहते हैं, जरदारी की तरफ उनका इशारा था। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर मसला ये कि कुछ इदारे जो है वो मिस्टर 10% वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर 10% का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि सिर्फ पैसे देने को नहीं, इंसान पूरा शेयर चाहिए। तो हमारे इदारों के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर की भी यही बातें हैं और हमारे वजीर भी यही कहते हैं और पूरी दुनिया को पता है कि हमारे इदारे किस किस्म के काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इदारों में फ्लॉज है। आप ये देखें कि अप्रूव्ड सोसाइटी, अडियाला रोड के ऊपर एक अप्रूव्ड सोसाइटी है, प्रॉपर उसका एनओसी आया हुआ है। अगर आपने वो विजिट करके देख लिया, पिछले 12 साल से उन्होंने एक प्लॉट का पोजेशन नहीं दिया, कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा गेट खड़ा किया, वो एनओसी अप्रूव्ड है। जो बिल्डोजर चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको एनओसी नहीं मिला। तो ये यहाँ पर इदारों का बहुत बड़ा क्लैश है। लेकिन इस दौरान अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी, जो सोसाइटी जब फ्लॉप होती है, सोसाइटी जब चोरी करती है, नीयत में खलल होती है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत मैसिव लेवल पे डेवलपमेंट कर रहा हो, उसकी कभी ये नीयत नहीं होती कि मैं फ्रॉड करूंगा। अब इससे आप ये अंदाजा लगा लें, ब्लू वर्ल्ड सिटी अगर आप हकीकत में बात करें, राइट नाउ पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, मैं सबसे टॉप पे बेशक ना रखूं, लेकिन वन ऑफ द टॉप बिगेस्ट डेवलपमेंट कर रहा है। ये आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी। अगर मेरे चैनल के ऊपर आप वीडियोस देख रहे हैं, 2018 से आप देख रहे हैं। और एक ये चीज़ याद रखें कि वो शेख रशीद ने कल पार्लियामेंट में बात की कि मैं मालशिया किस्म का वजीर नहीं हूँ। मैं मालशिया किस्म का डीलर नहीं हूँ कि थपकी खाने के लिए आई इलॉजिकल बातें करूँ। वो मालशिया किस्म का डीलर नहीं हूँ, मालशिया किस्म का कंसल्टेंट नहीं हूँ। हमेशा हकाइक के ऊपर बात करता हूँ। कभी उसके ऊपर काफ़ी मुश्किलात भी फेस करनी पड़ती हैं। कभी इदारों से फ़ोन आ रहे होते हैं, कभी किसका फ़ोन आ रहा होता है, भैया आपने ये बात क्यों कर दी, ये क्यों कर दी। बात करना हमारा राइट है और आपके सामने नॉलेज आप सुनना जो है वो अभी आपका राइट है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। तो एक तो ये है कि जो बातें मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल 100% सच है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जी मैंने पता नहीं ब्लू वर्ल्ड सिटी से पैसे लेके ये बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, हम कंसल्टेंट है, जिस प्रोजेक्ट में कभी कभी किसी प्रोजेक्ट के अंदर फ्लॉ होता है हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक बाइस्ड
मैं अपना वो कॉन्सेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें जी, आप सिंपल ये देखें कि एक बुलडोज़र एक दिन जब चलता है तो वो तकरीबन 1 लाख रुपए का डीजल पीता है। जो बड़ा बुलडोज़र है 1 लाख रुपए का डीजल पीता है। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये जो इतने ज़्यादा बुलडोज़र फिर रहे हैं, ये ड्रामेबाजी के लिए 2 होते हैं 3 होते हैं, सिर्फ बाकी साइटिंग वाले गेट पे 2 खड़े करके दिखाते हैं जी आगे डेवलपमेंट हो रही है, उधर ही जाके ना धूल उड़ा रहे होते हैं वैसे ही डंडे से या पक्खे से धूल उड़ा के लोग कहते हैं जी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे ऐसा चक्कर नहीं है। यहाँ पे आपको वीडियोज़ में नजर आ रहा है कि जी यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से 200-300 तो कम से कम बुलडोज़र चल रहे होंगे, डंपर चल रहे हैं। एक एक्सीवेटर जो है वो 40-50 हज़ार का डीजल रोजाना का पीता है, और ये दिन रात शाम 24 घंटे चल रहे होते हैं 3-2 शिफ्टों में। तो जब अब आप ये देखें कि अगर तो ब्लूवर्ड सिटी 2 नंबर होता तो ये जनरल ब्लॉक को डेवलप करने की क्या जरूरत थी। अरबों रुपया इकट्ठा कर चुके हैं ना ये लोग नाज़त है, लेकिन नहीं, अरबों रुपया ज़मीनों के ऊपर लग रहा है। असल में हमारे प्रोजेक्ट के खिलाफ जब भी आप बात करते हैं तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, जो प्रोपेगेंडा करते हैं या जो भी बात होती है, मैं कहता हूँ अपनी अप्रोच को बढ़ाएं। अगर थाने की SHO तक अप्रोच ही नहीं है तो बात ना करें। आपकी अप्रोच पटवारी तक होनी चाहिए। आप पटवारी को अप्रोच करके आप पूछें कि जी इस मौजे में ब्लूवर्ड सिटी के नाम कितनी ज़मीनें, आपको समझ आ जाएगी। अब मैसिव लैंड बाइंग कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी सोसाइटियों को भी ये लोग खा जाएंगे। खली वली कर रहे हैं, इतनी बड़ी लेवल के ऊपर ये ज़मीनें खरीद रहे हैं। लास्ट मैंने वीडियो बनाई कंप्यूटर के ऊपर, आपने देखी नक्शे वाली, कि जिसमें ये अब मिसाल के तौर पर स्मार्ट सिटी के अपोजिट लैंड खरीद रहे हैं, ठीक है, और बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये अब ज़मीनें खरीद रहे हैं। मैंने ओवरसीज़ की ब्लॉक की भी प्रोटेक्शन आपको बता दी कि उनकी ज़मीन कहाँ खरीदी जा रही है। और ये सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, मैं तो पकड़ता हूँ गाड़ी और जाता हूँ ज़मीनों से पूछता हूँ, अपनी रिसर्च करके आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ। अगर आप जरार कैंप से चक्री रोड की तरफ जाएं तो आपको बहुत सारी जगहों के ऊपर ब्लूवर्ड सिटी के बोर्ड्स नजर आएंगे, ब्लूवर्ड सिटी के पॉइंट्स नजर आएंगे, कमरे नजर आएंगे, उस पर ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज लिखा हुआ है, कब्जा लेके वहां पर कंप्लीटली काम भी कर रहे हैं। ब्लूवर्ड सिटी राइट नाउ जो है एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये प्रोजेक्ट उभर रहा है, बड़े लेवल पे सेल हो रही है। फिर जाहिर बात है, जब आप मोहल्ले में आपके पास अच्छी गाड़ी हो तो आप मोहल्ला आपसे जेलस होता है। घर में अगर आप अच्छा खा रहे हैं तो चाचे मामे जेलस होते हैं। जब आप बड़े लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे कंपेटिटर्स भी आपसे जेलस हो रहे होते हैं। बहुत सारे हो सकता है प्रोजेक्ट को NOC इजीली मिले, लेकिन ब्लूवर्ड सिटी को थोड़ा सा मुश्किल से इस वजह से मिलेगा कि ब्लूवर्ड सिटी के खिलाफ सिर्फ इदारे नहीं होंगे, ब्लूवर्ड सिटी के खिलाफ हो सकता है कंपटीशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी उन इदारों को सपोर्ट करें कि आप इनको NOC ना दें। उसकी वजह क्या है? ब्लूवर्ड सिटी ने जिस रेट के ऊपर माल काटा है, जिस रेट के ऊपर प्लॉट काटा है, ये एक इंतहाई लोवेस्ट प्राइस के ऊपर ये प्लॉट काटा है। और अगर ये डिलीवर जिस हो गया, क्या हो चुका है, और जिस तरह ये ओवरसीज अब डिलीवर होने जा रहा है और ये डिलीवर हो गया तो ये बहुत सारे बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए चैलेंज बन जाएगा। अगर तो ये उस किस्म का जिस तरह बनाने जा रहे हैं, मास्टर प्लान बना रहे हैं, उससे मिलता जुलता बना लिया तो पूरी की पूरी जो है आपकी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होने का इम्कान है। इस वजह से जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि कल का बंदा 2017 में 20-25 कनाल ख़रीदने वाला बंदा आज आके हमारी इतना बड़ा सरदर्द बन रहा है, कंपटीशन बन रहा है, हमारी डिमांड कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा जी, अगर हम बात करें ब्लूवर्ड सिटी के पास NOC ना मिलने की एक और वजह ये भी हो सकती है कि इनके पास डिफरेंट, अगर कोई कहता है जी इनके पास पॉकेट्स नहीं है, मिसाल ज़मीन के अंदर 2-3 कनाल ये वाली ज़मीन अवेलेबल नहीं, तो ठीक है, लेकिन जिसकी NOC के कागजात जमा हुए हैं उसका तो मिल जाना चाहिए, चाहे वो 2000 है, चाहे वो 5000 है, चाहे वो 10,000 कनाल है। राइट नाउ जो ब्लूवर्ड सिटी जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, जिस तरीके से ज़मीन की परचेजिंग कर रहा है, आप ये देखें कि चक्री रोड के ऊपर किसी भी मौजे में कोई भी बंदा ज़मीन बेचता है, ब्लूवर्ड सिटियों से ज़मीन खरीद रहा है, अरबों रुपए की ज़मीनें खरीदी जा रही है, अरबों रुपए की ज़मीनें खरीदी जा रही हैं। ठीक हो गया। तो इतनी बड़ी ज़मीन कभी 2 नंबर बंदा नहीं खरीदता, क्योंकि ज़मीन को आप छोड़ के भाग नहीं सकते। तो ज़मीन का ख़रीदना और मैसिव लेवल पे डेवलपमेंट करना, ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि एक बेहतरीन किस्म की हो रही है। मैं 2017 से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा, जब वहाँ पे चाइनीज़ के 2-4 झंडे लगे होते थे और पाकिस्तान के और तुर्की के, और एक खड्डा मार के काम शुरू हुआ, तब से मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। दरमियान में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे मुझे ये इल्म था कि ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा और ये ऊपर जाएगा। तो ये जिस तरह भी लाहौर प्रोजेक्ट को NOC मिल गया, इंशाल्लाह वेरी सून इस्लामाबाद को भी मिल जाएगा। अल्लाह करे इस्लामाबाद प्रोजेक्ट में जो इधर अदारे हैं वो थोड़ा सा कम पे राज़ी हो जाएं, वो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ जाएं,
वो ये 400-500 सोसाइटियों वाले जो जलील हो रहे हैं, या तो इनको प्रॉपर इनको वजह बता रहे कि आपको नहीं दे रहे, क्या वजह है, और जो ताकतवर है उसको कोई हाथ नहीं ला सकता। ये बैरियर टाउन है ना, ये देखें इसमें कितनी ज़्यादा जगह आज भी RDA के कागजात में इलीगल है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? ये बिग बॉस की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें जी, ठीक हो गया भाई। ये तस्वीर इनको दिखाएं, ये वापस अपने सारे बुलडोज़र ले जाते हैं, कोई इंक्रोचमेंट नहीं करते। फिर आप छोटी छोटी चीज़ों को आप देखेंगे कि एक गरीब की दुकान को सील कर देंगे, चीज़ें का मतलब आप बड़े लेवल के ऊपर किसी किस्म की इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आती। हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट गलत है, आप आएँ पूरा गिरा गुरू के चले जाएँ, अगर आपको सबूत है। इनके खिलाफ अदालतों ने वो किया है कि आपने डिमोलिश नहीं करना। वो जो पुलिस ऑपरेशन का लेटर आया था, उसके खिलाफ अदालत ने नोटिस दिया था कि पुलिस वालों को कि आपके पास कोई कानूनी हक नहीं है इस प्रोजेक्ट को डिमोलिश करने के लिए। हर जगह इनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन फिर जाहिर बात है जब आपको मुंह की खानी पड़ती तो आप जिद पकड़ लेते हैं, तो वो जिद आज ये खलल है। फिर दूसरा देखें, इदारों के अंदर आपस में भी बड़े रोले हैं। अभी पिछले 4-5 महीनों के अंदर तबादले हो रहे हैं, कोई 2-4 अडयाला जेल भी चले गए हैं। तो जब एक इदारे के लोग अडयाला जेल जा रहे हैं और उनके ऊपर करप्शन के केसेस आ रहे हैं, वो इदारा जब एक बंदे की दियानतदारी और NOC की बात करेगा तो वो कितनी मजबूत बात होगी। आप समझ गए मेरी बात? इशारों में आप सब समझ आ रही है ना, ज़्यादा बोलना नहीं होता ना, फिर उनके पास वो आ जाता है। बाकी जी आप देखें, अभी कभी एक बंदा चेंज हो रहा है, कभी सीनियर होतेदार चेंज हो रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, अभी एक और आ गया, ठीक है, चेंज हो रही है, उनको समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें। 2-4 अडयाला जेल चले गए, उनके ऊपर करप्शन का केस चल पड़ा। तो जब एक इदारे के अंदर ये हाल हो, तो वो इदारा जब एक प्रोजेक्ट की क्या ज़मानत देगा? और मैं एक और चीज़ आपको ये बता दूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट के पास NOC का होना इस बात की ज़मानत नहीं है कि वो 2 नंबर नहीं है। ये मेरी बात याद रखें। NOC बस सिर्फ वो दिल की खुशी के लिए होता है, दिल के सुकून के लिए लिया जाता है। अदरवाइज़ इदारे बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो NOC लेके 2 नंबरी कर लेते हैं। NOC क्यों? मिसाल NOC को मिली 2000 कनाल की, बेच उसने दिया 70,000 कनाल। फिर क्या आपको तो 2000 का आपको दिखाया था, उसमें तो आपका प्लॉट ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको आप हमेशा मद्देनज़र रखा करें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये लग रहा है कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट ग्रो करेगा और बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। और जिस तरीके से जनाब चेयरमैन साद नज़ीर साहब इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बहुत ऊपर जाएगा और बहुत सारे लोगों की नींदें भी हराम है। और आप देख रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ मुखालफत हुई है, आप समझ रहे हैं वो प्रोजेक्ट ज़बरदस्त है। आज से 25 साल पहले जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बैरियर टाउन कराची के आप मुखालफत केस देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में मलिक साहब को जलील करते रहे, ये हुआ वो हुआ, क्या बना? कुछ भी नहीं। कितनी मुखालफत, प्रोपेगेंडा, ये होगा वो होगा, ये हुआ 400 अरब दें, 500 अरब दें, कुछ। आज अदालत का फैसला आ गया, उन्होंने कहा जी ठीक हो गया, आज प्रोजेक्ट पूरा ज़बरदस्त किस्म का जा रहा है। तो इतने बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। ये तो बहुत छोटा मसला है कि जी NOC नहीं है या एक वो है। बाकी आपकी सिक्योरिटी की है कि जी आपकी ज़मीन है। हम ये बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहा कि जी NOC नहीं होना चाहिए बने, बस NOC होना चाहिए। और NOC के लेकिन जो NOC के वो पूरे कर रहा है, लवाजमात पूरे कर रहा है और उसके वो पूरे कर रहा है, खर्चा पानी भी सही दे रहा है और डॉक्यूमेंटेशन भी सही कर रहा है, उसको तो NOC मिलनी चाहिए ना, या नहीं मिलनी चाहिए? क्या ख्याल है? तो यहाँ पर क्या है कि जी वो एक बार ज़िद किस्म की पकड़ी हुई है दारों ने और बहुत सारे लोग जलील हो रहे हैं। मैं इस मौके के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से अपील भी करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप इस मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग का पहिया चलने दें, क्योंकि एक घर जब बन रहा होता है तो 150 इंडस्ट्रियाँ, ईंट वाला, चूल्हे वाला, प्लम्बर, वुडवर्क और क्या ये जो आपको नज़र आ रहा है, शीशे वाला, सीमेंट वाला, पिलर्स वाला, पाइलिंग वाला, बिल्डोज़र वाला, मजदूर वाला, तमाम लोगों का चूल्हा जलता है। ये मदर ऑफ़ द इंडस्ट्रीज़ है। आप बराए मेहरबानी इसको चलने दें। आपके हाथ में अगर इनका कंट्रोल नहीं आ रहा तो इनके बाग पकड़ लें, अदरवाइज़ ये आपके उसमें नहीं आएंगे। और जिस तरह आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया है, इसके साथ साथ आप हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी रिलीफ लें। आपने वादा किया था कि जी हम 70 दिन में हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC देंगे। बराए मेहरबानी आप कभी खुद ही कोई मास्क लगा के, शक्ल तब्दील करके या कोई चेहरा मास्क लगा के किसी दिन इन इदारों में, दफ्तर में चले जाएं, आप देखें कि आपको कितना जलील करेंगे। और ये तो हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात है। एक घर का नक्शा लेना हो तो कोई 1500 दिन तो ये जलील होते हैं लोग। तो ये
जो है बस सिर्फ पोस्टें दिखा रहे होते हैं, पोस्टें बनाना, इश्तिहार देना, जी 60 दिन में एनओसी आएगा। इनसे आप लोग थोड़ा सा निकल के उसमें भी आएँ। लोग जलील हो रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रही हम क्या कर रहे हैं। बाकी मैं इस मौके के ऊपर जनाब ब्लू वर्ल्ड सिटी की पूरी टीम को खैर तहसीन पेश करता हूँ कि जिस चैलेंजेस से वो निकल के आज आन खड़े हुए हैं इस मोड़ के ऊपर, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। और हमने भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा रगड़ा खाया है, धमकियाँ मिली हैं, प्रेशर है, ना करो काम, ये होगा वो होगा। आ जाते थे जी आपका दफ्तर बंद कर रहे हैं, आप क्यों काम कर रहे हैं, अजी क्या बंद कर लो दूजा ले लवांगे, क्यों जी। तो ये एक ओवरऑल सारी की सिचुएशन है जिसकी वजह से ये सारा मामलात हैं। मैं आखिर में दोबारा इस मुल्क के अहदेदारान से अपील करता हूँ कि भाईजान आप इस मुल्क का पहिया चलने दें। ये इंडस्ट्री इस मुल्क को आगे लेके जाएगा, ये इंडस्ट्री इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। इतनी नॉमिनल प्राइसेस के ऊपर अगर एक प्रोजेक्ट सेल कर रहा है तो ये अवाम की फलाह बहबूद है, ठीक है। जो 1 करोड़ का प्लॉट बेच रहा है उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो 10 लाख का प्लॉट बेच रहा है उसको आप पकड़ रहे हैं। तो ये आप जो इम्तियाजी सलूक है ये आप ख़त्म करें। बाकी जी इंशाल्लाह ज़बरदस्त लाहौर का एनओसी आ गया है और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी जल्द आएगा। गवर्नमेंट के जितने मामलात हैं उसूलों को पूरा किया जा रहा है, हो भी चुके हैं। बाकी किसी ने वेरिफिकेशंस करनी है वो अपनी वेरिफिकेशंस कर सकता है, जाके ज़मीन देख सकता है, चीज़ों को देख सकता है। और ये जितनी बातें थी ये किसी भी प्रोजेक्ट को तो ना मार्केट करने के लिए, ना किसी भी प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ बात, ना किसी अदारे के ख़िलाफ़, ये ओपिनियन राइट टू स्पीक है। आप हर बंदा कुछ भी बोल सकता है, पाकिस्तान में तो फिर कुछ भी बोल सकता है। माँ से भाई आप फ़ौज के ख़िलाफ़ ना बोलें, बाकी जिस मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बोलें, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे तो राइट टू स्पीक आपके पास वो है, उसी राइट के हिसाब से एज अ सिटीज़न ऑफ द पाकिस्तान हम ये बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अल्लाह पाक खैर करे। तमाम इन्वेस्टरान्स जो हैं, तमाम जो इस फैमिली से वाबस्ता है, इन्वेस्टमेंट्स लोगों ने की हुई, इंशाल्लाह मैं आपको भी अपने एक्सपीरियंस से ये बता देना चाहता हूँ कि 2017 से मैं इस प्रोजेक्ट को देखता हुआ आ रहा हूँ, 2021 आ गया, इंशाल्लाह ये चीज़ बेहतर होगी, ऊपर जाएगी। और ये मेरी वीडियो एक दिन आप देखेंगे तो आप कहेंगे भाईजान खान साहब की बातें बिल्कुल ठीक थी। अपना ख्याल रखें जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।